बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कोनिक्स 2 यूनिट नंबर 9 का नेक्स्ट टॉपिक है। कोनिक्स की लास्ट टाइप जो हम इस यूनिट में पढ़ेंगे वो है हाइपरबोला। स्टूडेंट्स, हाइपरबोला की डेफिनेशन करीब करीब पैराबोला से मिलती है, लेकिन ये है कि इसके जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको एलिप्स से मिलती जुलती नज़र आएंगी, क्योंकि सारी शेप्स कोनिक्स ही होती हैं, इसलिए आपको तकरीबन सारी प्रॉपर्टीज़ मिलती जुलती ही नज़र आएगी। लेकिन हाइपरबोला को डिफ़ाइन यूँ किया जाता है, हाइपरबोला इज़ अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन द डिफरेंस ऑफ हुज डिस्टेंसेस from two fixed distinct points is a given positive constant that is less than the distance between the two fixed points. Means कि अगर आपके पास पैराबोला पर कोई एक पॉइंट है P, इस P का इस फोकस से डिस्टेंस और इस फोकस से डिस्टेंस, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो एक पॉजिटिव कांस्टेंट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये डिस्टेंस हमेशा लेस होगा किससे? दो फोकाई के बीच में जो डिस्टेंस है उससे। तो ये तरीका है स्टूडेंट्स हाइपरबोला को डिफाइन करने का। अगर हम इसकी ज्योमेट्रिक डेफिनेशन को देखें तो वो कोनिक से मिलती जुलती है कि इट कैन बी डिफाइंड एज द सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, जिसे हम फोकस कहते हैं, बियर्स अ फिक्स्ड रेशो, रेशो को हम इसेंट्रिसिटी कहते हैं। पैराबोला और एलिप्स पढ़ने के बाद आपको अब इसेंट्रिसिटी, फोकस एंड टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन डायरेक्ट्रिक्स, इनकी समझ आ जानी चाहिए स्टूडेंट्स के जब हम डिफ़ाइन कर रहे हैं तो हम इनमें से एक साइड को डिफ़ाइन कर रहे हैं इस डेफिनेशन के मुताबिक कि अ सेट ऑफ पॉइंट्स जिसका किसी फिक्स्ड पॉइंट और किसी फिक्स्ड लाइन से जो डिस्टेंस है उसका रेशो हमेशा कांस्टेंट होता है। बस इतनी सी बात है कि यहाँ जो ये इसेंट्रिसिटी है वो ग्रेटर देन हमेशा 1 होगी, मीन्स द रेशो विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद इसके जो एलिमेंट्स हैं वो एलिप्स से काफ़ी मिलते जुलते हैं, क्योंकि यहाँ भी दो फोकाई, दो वर्टिसेस, दो को वर्टिसेस, एक मेजर एक्सिस है, एक माइनर एक्सिस, लेकिन यहाँ हम उन्हें दूसरे नाम से बताते हैं। सेम दो डायरेक्ट्रिसेस आपको मिलेंगी, फोकल कॉर्ड्स और लेटरा रेक्टा या जिसे लेटस रेक्टम कहते हैं वो भी आपको मिलेंगे। तो देखें स्टूडेंट्स, सेंटर इसका इस केस में आपके पास बनता है द मिड पॉइंट ऑफ एफ प्राइम एफ, इन दोनों का या दो वर्टिसेस का। तो आप कहेंगे सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ F टू F प्राइम और A टू A प्राइम, इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा उसे आप सेंटर ऑफ द हाइपरबोला कहेंगे। फोकाई द टू फिक्स्ड पॉइंट्स, द टू फिक्स्ड पॉइंट्स जो कि इस केस में F है, और स्टूडेंट्स आपके पास दूसरा है F प्राइम। थर्ड आपके पास है वर्टिसेस, जहाँ पर आपका हाइपरबोला आपके इस मेजर एक्सिस को, जिसे हम यहाँ ट्रांसवर्स एक्सिस कहते हैं, इसे इंटरसेक्ट करता है, उन पॉइंट्स को कहा जाता है वर्टिसेस। द पॉइंट्स A एंड A प्राइम, दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस एंड हाइपरबोला। ट्रांसवर्स एक्सिस और हाइपरबोला के जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हैं उन्हें कहा जाता है वर्टिसेस। उसके बाद कोवर्टिसेस। स्टूडेंट्स, कोवर्टिसेस आपके पास एक परपेंडिकुलर लाइन होती है मेजर एक्सिस पर, जिसे आपको कंजुगेट एक्सिस कहते हो। ये एक्सिस स्टूडेंट्स, इस एक्सिस पे आपके पास हाइपरबोला का कोई भी पॉइंट नहीं होता। जो भी पॉइंट आप यहाँ कंसिडर करोगे वो इमेजिनरी ही होगा, इसलिए इस एक्सिस को कंजुगेट एक्सिस कहते हैं। और इस पर दो फिक्स्ड पॉइंट जो कि आपके सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं, इन्हें कहा जाता है कोवर्टिसेस दैट आर B एंड B प्राइम। डायरेक्ट्रिसेस, द टू फिक्स्ड लाइंस आर कॉल्ड डायरेक्ट्रिसेस, द टू
फिक्स्ड लाइंस जो कि है यहाँ पर, एक है x इज इक्वल टू ए अपॉन ई एंड दूसरी है x इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई। ये इनकी इक्वेशन बनती है। a मीन्स द डिस्टेंस ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, या जीरो से लेके a तक का जो डिस्टेंस है इसे आप कहते हो a का रेशो इसकी इसेंट्रिसिटी से कहलाएगा आपके पास लेंथ। ये a है और इसेंट्रिसिटी तो आपको पता है कि इस पॉइंट का यहाँ से और यहाँ से जो डिस्टेंस है उनके रेशो को आप कहते हो इसेंट्रिसिटी। ट्रांसवर्स एक्सिस, द लाइन दैट passes through foci and vertices, वो लाइन जिस पर आपके फोकाई और वर्टिसेस लाई करते हों उन्हें आप कहते हो ट्रांसवर्स एक्सिस। एलिप्स में हम उसे मेजर एक्सिस कहते थे, यहाँ ट्रांसवर्स एक्सिस कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इस लाइन को आप ए टू ए प्राइम भी कह सकते हो, एफ टू एफ प्राइम भी कह सकते हो। और कंजुगेट एक्सिस जो है वो आपके पास perpendicular imaginary axis on which there is no real point of hyperbola। हाइपरबोला का कोई भी रियल पॉइंट आपको इमेज कंजुगेट एक्सिस पे नहीं नज़र आता। उसके बाद इसेंट्रिसिटी स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास होती है E जो कि ग्रेटर देन 1 होती है, और ये आपके पास बराबर होता है द रेशो ऑफ E की वैल्यू अगर आपने निकालनी है तो वो बराबर होती है A अपॉन C अपॉन E की वैल्यू आपके पास होती है C अपॉन A। C फ्रॉम ओरिजिन टू फोकल पॉइंट का डिस्टेंस और A है वो A0 से लेके A तक का डिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स फोकल कॉर्ड्स, अगर आप हाइपरबोला को देखें, हाइपरबोला पर किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में लाइन सेगमेंट जो कि फोकस से होता हुआ गुजरे उसे आप फोकल कॉर्ड्स कहते हो। यहाँ हमने दो फोकल कॉर्ड्स बनाए हैं E टू E प्राइम एंड C टू C प्राइम। ये आपके पास दो फोकल कॉर्ड्स कहलाते हैं और ये इनके एंड पॉइंट्स। लेकिन फोकल कॉर्ड्स इनके अलावा भी लाइनें हो सकती हैं, सिर्फ उनका मकसद है कि वो फोकस से होते हुए गुजरे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके पास है लेटर रेक्टा, मीन्स दैट इज द प्लूरल ऑफ लेटस रेक्टम। तो स्टूडेंट्स वो फोकल कॉर्ड्स जो आपके फोकस से होते हुए गुजरे लेकिन वो परपेंडिकुलर और ट्रांसवर्स एक्सिस हो, उन्हें आप कहते हो लेटर रेक्टा, जो कि यहाँ पर हैं E टू E प्राइम परपेंडिकुलर ऑन ट्रांसवर्स एक्सिस, और एंड C टू C प्राइम भी आपके पास लेटस रेक्टम होता है। उसके बाद इसकी लेंथ फाइंड करने का तरीका है 2b² अपॉन A। A is the distance from 0 to A point A, from O to point A, and B is the distance from origin to the point B। इनके बीच में जो रेशो बनता है, जो फार्मूला बनता है 2b² अपॉन A, ये आपके पास लेंथ ऑफ लेटर रेक्टा। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स तकरीबन सारे एलिमेंट्स इसके एलिप्स से मिलते जुलते हैं। अब हम इसी डायग्राम को, इसी शेप को यूज़ करते हुए हाइपरबोला की जनरल इक्वेशन को डिराइव करेंगे। स्टूडेंट्स कंसिडर करें कि एक पॉइंट P है आपके पास जो आपके हाइपरबोला पर एग्जिस्ट करता है। उस पॉइंट P का आपके डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है, क्योंकि ये आपके पास इक्वेशन है डायरेक्ट्रिक्स की, तो A अपॉन E इसका x कोऑर्डिनेट होगा और y कोऑर्डिनेट। तो लिखें लेट Pxy be a point on hyperbola, then the distance of P from focus F जो कि है आपके पास C0 एंड
distance, perpendicular distance and distance from point P on point D on directrix x is equal to a upon e, that is कि d के कोऑर्डिनेट्स होंगे a upon e इंटू और y कोऑर्डिनेट y is by definition of हाइपरबोला, चूँकि हाइपरबोला भी कोनिक की एक कंडीशन है, तो आपके पास बनेगा कि P से F का जो डिस्टेंस है उसका रेशो P से D के डिस्टेंस के से जब आप लेंगे तो वो E के बराबर आएगा स्टूडेंट्स। और यहाँ पर E आपको पता है कि एसेंट्रिसिटी को कहते हैं। अब हम इसे सिंप्लीफाई करें तो PF इज इक्वल टू E इंटू PD, दोनों पे डिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई करें P से F, तो वो डिस्टेंस फार्मूला बनेगा x माइनस सी का स्क्वायर प्लस y माइनस, यहाँ आपके पास स्टूडेंट्स y माइनस सी 0 का स्क्वायर होगा और राइट साइड पर E इज इक्वल टू रेडिकल ऑफ PD है तो x माइनस a अपॉन e का स्क्वायर प्लस y माइनस y अपॉन y का स्क्वायर। इसकी तकरीबन डेरिवेशन स्टूडेंट्स एलिप्स की इक्वेशन के जैसी ही है। अब उसके बाद हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, उससे इस दोनों का रेडिकल ख़त्म हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2cx प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ ई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2a अपॉन ई इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर, और यहाँ पर तो ज़ीरो आएगा स्टूडेंट्स, ये ज़ीरो हो जाएगी ये वैल्यू। तो उसके बाद देखें ये तो एज इट इज़ रहेगी एक्स स्क्वायर माइनस 2cx प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे ई स्क्वायर अगर मैं 1 अपॉन ई स्क्वायर कॉमन ले लूँ या ई स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आपके पास बनता है ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2a e इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर, ई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। अब इन तमाम वैल्यूज़ को स्टूडेंट्स हम लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये आपके पास बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू माइनस 2cx प्लस सी स्क्वायर, और ये जो वैल्यूज़ आएंगी यहाँ पर 2 स्टूडेंट्स हम लिखेंगे सिंस c इज इक्वल टू ए ई, तो इस वैल्यू की जगह भी हो जाएगा 2cx और माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें ये टर्म और ये टर्म कैंसिल होती है, इन दोनों से आप एक्स स्क्वायर कॉमन लें तो 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। उस इक्वेशन के दूसरे साइड ले जाएं तो ये बनेगा आपके पास एक्स स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हमें ए और सी की रिलेशन पता है तो वो हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं, इन दोनों को लाके डिवाइड कर देते हैं 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स पिछले केस में एलिप्स के केस में आपके पास सी स्क्वायर की वैल्यू जो थी वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर थी, जबकि यहाँ ये बराबर होती है आपके पास, चूँकि आपके पास वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन के करीब है
फोकल पॉइंट दूर आता है, तो इसलिए ओरिजिन से फोकल पॉइंट तक का डिस्टेंस और ओरिजिन से बी तक का डिस्टेंस, इसको जब आप सॉल्व करते हैं राइट ट्रायंगल से, इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास बनेगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ लिखते हैं कि सिंस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, पहले तो इसमें वैल्यू पुट कर दे सी की, जो कि आपके पास बनेगा ए ई स्क्वायर, तो यहाँ आएगा 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर भी आपके पास होगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो देखें स्टूडेंट्स, नीचे ए स्क्वायर कॉमन आएगा तो 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, और स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास आएगा, देखें, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अब देखें स्टूडेंट्स, सिंस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो अगर मैं ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की वैल्यू निकालूं वो माइनस बी स्क्वायर के बराबर होगी, ये यहाँ कैंसल, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये माइनस बी स्क्वायर है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो सिर्फ स्टूडेंट्स ये आपके पास हाइपरबोला की इक्वेशन बनती है, एलिप्स से काफ़ी मिलती जुलती है, लेकिन वर्टिसेस की पोजीशन के चेंज होने की वजह से एलिप्स वर्टेक्स की पोजीशन फोकस पॉइंट के बाद होती थी, यहाँ पहले है, इसलिए आपके पास ये जो रिलेशन है ये सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी वजह से आपके पास इक्वेशन जो है वो बनती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास इक्वेशन ऑफ एलिप्स है। इस वक्त अगर आपके पास में जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो एक्स एक्सिस पे हो तो आपके पास इक्वेशन बनेगी यही एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पर ट्रांसवर्स एक्सिस इज ऑन एक्स एक्सिस, लेकिन अगर ट्रांसवर्स एक्सिस ऑन वाई एक्सिस हो और ये जो एक्स एक्सिस है ये आप इस पर आपके पास कोवर्टिसेस हों, तो तब क्या होगा कि एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर ट्रांसवर्स एक्सिस जो है वो आपके पास ऑन वाई एक्सिस होगा, और साथ में स्टूडेंट्स आपके पास वैल्यू भी इसकी चेंज होगी। यहाँ पर वैल्यू चेंज होगी स्टूडेंट्स वाई स्क्वायर, साइन की वजह से वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो ये भी थोड़ा सा चेंज आएगा हाइपरबोला की इक्वेशन में। तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि अगर हमारे पास हमारे पास हाइपरबोला की इक्वेशन गिवन हो तो हम उससे उसके एलिमेंट्स कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, इसके लिए हम एग्जांपल देखते हैं। स्टूडेंट्स एग्जांपल है फाइंड द सेंटर, फोकाई, इसेंट्रिसिटी, वर्टिसेस, कोवर्टिसेस एंड डायरेक्ट्रिसेस ऑफ द हाइपरबोला। जैसे एलिप्स में स्टूडेंट्स हम करते थे, पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो 36 जब यहाँ डिवाइड होगा माइनस 9y स्क्वायर अपॉन 36, यहाँ 1 आ जाएगा, दैट इज x स्क्वायर अपॉन 9 माइनस y स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। द ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ गिवन hyperbola is along x एक्सिस या ऑन एक्स एक्सिस, क्योंकि ये बिल्कुल ही स्टैंडर्ड फॉर्म है, सेंटर एट ओरिजिन वाली कंडीशन है। कंपेयर विद
एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ बनती है 9। दिस इम्प्लाइज दैट कि ए आपके पास बनेगा 3 क्योंकि ए डिस्टेंस है। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4। दिस इम्प्लाइज दैट कि बी इज इक्वल टू 2 आएगा आपके पास। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर बनेगा आपके पास 9 प्लस 4, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा आपके पास 13 और सी की वैल्यू आएगी आपके पास रेडिकल 13 बिकॉज सी इज ऑल्सो अ डिस्टेंस। अब हम इनके बारी बारी सारे एलिमेंट्स लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स एलिप्स हाइपरबोला की प्रैक्टिस करने के बाद यहाँ पे आपको ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। देखिए सबसे पहले है सेंटर, बल्कि सेंटर आएगा आपके पास 0 0। सेंटर चूंकि इस कंडीशन में आपके पास सेंटर इज एट ऑरिजिन, दैट इज सी जो है वो 0 0 होगा आपके पास। उसके बाद फोकाई आपके पास होते हैं एफ जो है वो प्लस माइनस C0, दैट आर पहले एफ होगा सी रेडिकल 13 0 एंड एफ प्राइम माइनस रेडिकल 13 एंड 0। उसके बाद आपके पास है बट एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू वो बराबर होती है E इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो C को A की वैल्यू से हम डिवाइड करेंगे, दैट इज रेडिकल 13 अपॉन A की वैल्यू है आपके पास 3। तो देखिए स्टूडेंट्स ये इस केस में लाजमन आपके पास ग्रेटर देन 1 की ही वैल्यू आनी चाहिए आपके पास स्टूडेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट है वर्टिसेस होते हैं आपके पास ए में लिखा होता है A0 और A प्राइम माइनस A0, देयरफॉर A आपके पास बनेगा, A इस केस में आपके पास आएगा, A है 3 तो 3 0 एंड A प्राइम में आएगा माइनस 3 0। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास इसकी इक्वेशन बन गई कोवर्टिसेस होती हैं B जिसमें लिखा होता है आपके पास 0B एंड B प्राइम में 0 माइनस B, तो B है आपके पास 2, इसलिए वर्टेक्स होगी एक कोवर्टिसेस में 0B एंड B प्राइम होगा 0 माइनस 2। इसे कोवर्टिसेस के बाद अब डायरेक्ट्रिसेस होती हैं आपके पास। एक है x इज इक्वल टू ए अपॉन ई एंड दूसरी है x इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई। तो वैल्यूज़ यहाँ पुट करें, a की वैल्यू है 3, e की वैल्यू आपके पास है रेडिकल 13 अपॉन 3। तो स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू आएगा 9 अपॉन रेडिकल 13, ये आपके पास एक डायरेक्ट्रिक्स बनेगी एंड x इज इक्वल टू दूसरी बनेगी माइनस 9 अपॉन रेडिकल 13, सेम वैल्यूज आएगी इनकी। तो स्टूडेंट्स देखें अगर हमें इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन हो तो हम इजीली उसके तमाम एलिमेंट्स फाइंड कर सकते हैं। इसमें जो एलिमेंट लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ नहीं थी वो भी हम इजीली फाइंड कर सकते हैं क्योंकि ए बी और सी की वैल्यूज़ आपको मिल जाती है। और ये बात शुरू में तो नहीं लगेगी आपको, लेकिन अगर आप एलिप्स और हाइपरबोला अच्छे से पढ़ चुके हैं तो इन कंसेप्ट्स में आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इस एग्जाम्पल में हमें ग्राफ ऑफ हाइपरबोला ड्रॉ करने को नहीं किया गया, आगे जब हम इसका ग्राफ का क्वेश्चन आएगा तो इसका ग्राफ भी इंशाल्लाह ड्रॉ करेंगे। उम्मीद है स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।